अस्सलाम वालेकुम। मैं फारूक शेख, स्कूल नंबर 234। आज आपके सामने मजमून समाजी साइंस का जमात 8 सबक नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इर्द गिर्द क्या है। सबक शुरू करने से पहले ये आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, जिसे हम निज़ाम शमसी के नाम से जानते हैं। निज़ाम शमसी में सूरज के इर्द गिर्द कई सैयारे गर्दिश करते हुए नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, जिसमें हमारी जमीन भी है। जितने भी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं उसके अंदर जमीन ही ऐसा सैयारा है जिस पर जिंदगी मुमकिन है। जमीन के अलावा और कोई सैयारों पर जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो हमारे सामने ये जो तस्वीर है, ये जमीन की तस्वीर है। जमीन के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये सूरज से अलग हुई है। ये धीरे धीरे ठंडी हुई। पहले ये एक आग का गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई और इसका कुछ हिस्सा माई बन गया, कुछ हिस्सा ठोस बन गया और कुछ हिस्सा इसका गैस बन गया। जो हिस्सा इसका ठोस बना उसको हम जमीन के नाम से जानते हैं। यानी जो हम जिस पर रहते हैं, जहां पर चलते फिरते हैं, जो ठोस शक्ल है, जिसकी पथरीली शक्ल है, जिसको हम ठोस बोलेंगे, वो हिस्सा ठोस बन गया, वो हिजरी कुर्रा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो हिस्सा माई बन गया उसको हम महासागर या समंदर के नाम से जानते हैं। यानी जमीन के अलावा जो पानी का हिस्सा है उसको हम कुर्रे आब भी बोलते हैं, कुर्रे आब के नाम से भी उसको जानते हैं। उसके अलावा एक हिस्सा इसका गैस बन गया जो हमको दिखाई नहीं देता, जिसने हवा की शक्ल इख्तियार की। इसी तरह ये आपकी स्क्रीन पे 4 नाम नजर आ रहे हैं, जिसको हम हिजरी कुर्रा, कुर्रे आब, कुर्रे बाद और कुर्रे हयात के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम 4 कुर्रे के बारे में हम इस सबक में जानकारी हासिल करेंगे। पहला कुर्रा है हिजरी कुर्रा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो जमीन का भाग है, जो ठोस भाग है, उसको हिजरी कुर्रा कहते हैं। कुर्रे आब जो हिस्सा पानी का है उसको हम कुर्रे आब के नाम से जानते हैं। कुर्रे बाद जो जमीन के ऊपर हवा है उसको कुर्रे बाद के नाम से जानते हैं। और कुर्रे हयात यानी जमीन, पानी और हवा के अंदर जो आपको जानदार नजर आते हैं उसको हम कुर्रे हयात कहते हैं, जिसमें नबातात का भी शुमार होता है, जिसमें इंसानों का भी शुमार होता है, जिसमें हैवानात का भी शुमार होता है, जिसमें जो है छोटे छोटे जो जीरो होते हैं उनका भी शुमार होता है। इसी तरह आपकी स्क्रीन पे ये जो तस्वीर है ये आपकी किताब की तस्वीर है। इसमें जो है थोड़ा तफसील से बताया गया है, फोटो के जरिए बताने की कोशिश की है कि जो पानी आपको नजर आ रहा है तस्वीर के अंदर, जो पानी बहता हुआ नजर आ रहा है उसको हम कुर्रे आब कहते हैं। आब यानी पानी होता है, कुर्रे आब। अब ये महासागर की शक्ल में भी है, समंदर की शक्ल में भी है। उसके अलावा जो जमीन का भाग नजर आ रहा है आपको, जिसमें पहाड़ भी है, रास्ते भी है, खेती वगैरह भी है, उसको हम हिजरी कुर्रा के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो हवा है, तस्वीर में हवा नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो हवा है उसको हम कुर्रे बाद के नाम से जानते हैं। और जो आपको जानदार इस तस्वीर में नजर आ रहा है, जिसमें परिंदे भी है, हैवानात भी है, इंसान भी है, नबातात भी है, उसको हम कुर्रे हयात कहते हैं। सबसे पहले हम पहले कुर्रे की बात करेंगे, हिजरी कुर्रा की। हिजरी कुर्रा की बात यहाँ पर हिजरी कुर्रा में आपको नजर आ रही है जमीन। तस्वीर में जो जमीन नजर आ रही है आप देख सकते हैं कि जमीन ऊपर से जो है यकसा शक्ल की नहीं है। कहीं पर पहाड़ आए हुए हैं, कहीं पर मैदान आए हुए हैं, इसी तरह कहीं पर जंगलात आए हुए हैं। अगर हम जमीन की बात करेंगे तो जमीन, सतह जमीन का जो है 29% हिस्सा जमीन को मिला है,
और 71% हिस्से में महासागर समंदर फैले हुए हैं, यानी 29% हिस्सा ही जमीन का है। अब यहाँ पर जमीन की गहराई की तस्वीर भी यहाँ पर दी हुई है। तो हम अगर गहराई की बात करें जमीन की, तो लगभग 64 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई जमीन की आई हुई है। इसी तरह अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं, तो जैसे जैसे हम जमीन की गहराई में जाए, वैसे वैसे जमीन के अंदर गर्मी यानी दर्जे हरारत बढ़ती चली जाती है। देखा होगा आपने कि जो जमीन के अंदर बोरिंग की होती है, अब ठंडी के मौसम में भी बोरिंग का पानी हमको गर्म लगता है। इसकी यही वजह है कि जमीन के अंदर जो है गर्मी ज्यादा है। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर चले जाएंगे, वैसे वैसे जमीन की गर्मी बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह बहुत ज्यादा गहराई में जाने के बाद जमीन अंदर से ज्यादा गर्म होने की वजह से जमीन की चट्टानें पिघल कर एक सियाल रूप इख्तियार कर लेती है। अब वो जो पिघला हुआ मादा होता है उसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये मैग्मा जो है गैस पैदा करता है और ये गैस जो है जमीन की तरफ उठने की कोशिश करती है, और जब ये गैस जमीन की तरफ उठने की कोशिश करती है तो जमीन का दबाव भी उतना ही होता है। और अगर जमीन का दबाव उतना ही मिले और नीचे से गैस भी उतनी ही ताकत लगाए तो जमीन का तवाजुन बरकरार रहता है। और अगर नीचे से गैस की जो है दबाव बढ़ गया और जमीन का दबाव कम हो गया, तो उस वक्त में जो है ऊपर से जो है जमीन लरजना शुरू हो जाती है। और जब जमीन यहाँ पर लरजना शुरू होती है, तो ये तस्वीर जो आपके सामने नजर आ रही है, इसको हम जलजले की तस्वीर है। जब जमीन ऊपर से हिलना शुरू होती है तो जमीन पर जो है भूकंप आता है, जलजला आता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। जैसा कि आपके सामने जो तस्वीर में टूटे हुए रास्ते की तस्वीर है, एक टूटे हुए मकान की तस्वीर है, तो जलजला आने की वजह से ऐसे नताइज सामने आते हैं। हमने जमीन के बारे में मालूमात हासिल की, अब उसके इस्तेमाल हमारी जिंदगी में क्या है। जमीन पर जो हम घूमते फिरते हैं, जमीन पर चलते हैं, तो उसके इस्तेमाल हमारी जिंदगी में क्या है। तो आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर है जिसमें आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही है, यानी जो लोग हैं, लोगों के रहने के लिए इमारतें जो है ये इस्तेमाल में आती है। तो ये इमारतें जो है आपके सामने नजर आ रही है, यानी ये भी जमीन पर ही बनी हुई है। उसके बाजू में जो तस्वीर है उसमें जो है आपको फैक्ट्रियां और कारखाने नजर आ रहे हैं। तो ये भी इंसान के रोजगार के लिए फैक्ट्रियां कारखाने जो है ये भी जमीन पर ही बने हैं। जमीन ना हो तो हम इसको भी बना नहीं सकते। उसके नीचे एक तस्वीर दी हुई है जिसमें रास्ते नजर आ रहे हैं, रास्ते, ब्रिज नजर आ रहा है। ये ब्रिज की तस्वीर, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल होता है। तो ये ब्रिज भी जो है जमीन पर ही बने हैं। और हम खाने पीने में जो अनाज का इस्तेमाल करते हैं उसको खेती के जरिए हम तक पहुंचाया जाता है, खेती की जाती है। तो खेती जमीन पर ही की जाती है। जमीन ना हो तो हम खेती कहाँ पर करेंगे, और खेती ना हो तो फिर अनाज किस तरह उगेगा। इसी तरह बड़े बड़े पहाड़ भी जमीन पर ही आए हुए हैं। इस तरह हमने जमीन के इस्तेमाल देखे। इसी तरह हम दूसरे कुर्रे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने हिजरी कुर्रे की बात की थी, जमीन की बात की थी। अब जो है हम पानी की बात करेंगे कि भाई जमीन पर पानी, सतह जमीन पर पानी कितने फीसद है। तो आपके सामने ये तस्वीर के अंदर नीले रंग का जो ऊपर की तस्वीर में जो है आपके सामने कलर का जो भाग है, जो अलग अलग 7 कलर बने हुए हैं, तो ये 7 कलर ये जमीन का हिस्सा है। और उसके बाद जो नीले कलर का जो नजर आ रहा है आपको सभी चारों तरफ, ये समंदर का हिस्सा है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको 4 नाम दिए गए हैं अलग अलग, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नाम लिखे हुए हैं, बहरुल काहिल, बहरे अटलांटिक, बहरे हिंद और बहरे आर्कटिक। ये नाम आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम जमीन और पानी की बात करें तो दुनिया में 71% जो है पानी है, कुर्रे आब है।
और 29% हिस्सा जमीन को मिला है। इसी तरह ये तस्वीर में आपको दिख रहा है कि जमीन की गहराई की अगर हम बात करें तो जमीन की गहराई 10 से 11 किलोमीटर जो है समंदर की गहराई 10 से 11 किलोमीटर समंदर गहरा है, और ये हर जगह एक जैसी गहराई नहीं है, कहीं पर ज्यादा कम गहराई है। समंदर के अंदर की जो जमीन है वो यकसा शक्ल की नहीं है, एक जैसी नहीं है, उसमें भी जो है कहीं पर पहाड़ आए हुए हैं, कहीं पर समंदर, कहीं पर जो है मैदान आए हुए हैं, इसी तरह एक जैसी नहीं है। दुनिया के अंदर जितना पानी है, सतह जमीन पर जितना पानी है उसका 97% हिस्सा 97% जो है हिस्सा पानी समंदर में आया हुआ है, और ये पानी बिल्कुल क्या होता है, खारा होता है। इससे पहले हमने हिजरी कुर्रा की बात की, अब हम कुर्रे आब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपके सामने ये जो तस्वीर है, ऊपर वाली तस्वीर, इसमें आपको जो कलर का भाग नजर आ रहा है, जिसमें हरा कलर है, पीला कलर है, ऐसे अलग अलग कलर जो नजर आ रहे हैं वो जमीन का भाग है। और उसके अलावा आपको जो है नीले रंग का जो नजर आ रहा है चारों तरफ, ये पानी वाला भाग है, यानी ये कुर्रे आब है। इसको हम महासागर के नाम से भी जानते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग 4 नाम, जिसमें बहरुल काहिल है, बहरे अटलांटिक है, बहरे हिंद है, बहरे आर्कटिक है। इस तरह ये 4 अलग अलग महासागर है जो कि एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हम पानी की बात करें दुनिया के अंदर तो 71% हिस्सा पानी का है और 29% हिस्से में जमीन आई हुई है। अब जो है हम समंदर की गहराई की बात करेंगे, जो हमने देखा कि 71% हिस्सा पानी का दुनिया में है, जो समंदर की शक्ल में है। अब ये समंदर की गहराई कितनी है, तो आमतौर पर ये गहराई 10 से 11 किलोमीटर जितनी गहरी है। हर जगह इसकी गहराई एक जैसी नहीं है, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा इसकी गहराई है। समंदर के अंदर भी जो है पहाड़ आए हुए हैं, समंदर के अंदर भी मैदान आए हुए हैं, पूरी पूरी जमीन हमवार नहीं है। इसी तरह पूरी दुनिया के अगर सतह जमीन के ऊपर के पानी की बात करें तो 100% में से 97% 97% हिस्सा पानी समंदर में आया हुआ है। यहाँ पर और तफसील से बताने की कोशिश की है कि समंदर के अंदर 97% हिस्सा पानी का आया हुआ है, और हिमालय और कुतुबैन में 2% पानी जमा हुआ है, और पीने के लायक पानी सिर्फ 1% ही है जमीन के ऊपर, पीने के लायक मीठा पानी। अब सवाल हमारे पास ये आता है कि समंदर का पानी तो जो है खारा होता है, तो हमारे क्या काम आता है। तो सबसे बड़ा वसीला जो है बारिश है पानी का। हमारे पास जो पानी आता है उसका वसीला बारिश है, और बारिश को जो है रतूबत समंदर के जरिए से ही मिलती है। आपके सामने ये जो तस्वीर आबी चक्कर की तस्वीर है, जिसमें सूरज की किरणें जो है समंदर के पानी पर पड़ती है, जिसकी वजह से पानी भाप बनकर आसमान में जाता है और बादल की शक्ल इख्तियार करता है। इसी तरह यही बादल से पानी जो है बरसात के मौसम में हम तक पहुंचता है बारिश के जरिए। इसी तरह और समंदर के इस्तेमाल क्या है, तो आपकी जो स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीरें है, जिसमें पहली तस्वीर जिसमें नमक उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं तुमको। नमक भी जो है बड़ी मिकदार में समंदर के जरिए ही हासिल होता है। उसके अलावा मछलियां बड़ी मिकदार में समंदर से निकाली जाती है। समंदर से बिजली भी पैदा की जाती है। उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, माल सामान पहुंचाने के लिए या लोगों को ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाजों के जरिए इससे एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। उसका जरिया भी समंदरी है, जिसको हम आबी रास्तों के तौर पर पहचानते हैं। इसी तरह हमने समंदरों के इस्तेमाल देखे। ये था हमारा कुर्रे आब। उसके बाद हम कुर्रे बाद की बात करेंगे। कुर्रे बाद हवा को कहा जाता है, और हवा जो है हमको दिखाई नहीं देती, उसकी कोई बू भी नहीं है, हमको उसकी स्मेल भी नहीं आती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। आपके सामने
ये जो तस्वीर है इसमें जो है जमीन से लेकर 1600 किलोमीटर तक हवा फैली हुई है, कुर्रेबाज फैला हुआ है। इसमें जो है अलग अलग गैसें है, जिसमें आपके सामने ये जो तस्वीर है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है इसमें हवा में जो है नाइट्रोजन गैस है। 78% हिस्सा नाइट्रोजन का है इसमें, और 21% जो है ऑक्सीजन है। हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है और दीगर गैसेस 1% नजर आते हैं। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर की जानिब जाते हैं, हवा के अंदर ऊपर की जानिब जाते हैं, वैसे वैसे गैस की मिकदार कम होती चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वजन में भारी गैस होने की वजह से इसकी मिकदार जो है हवा के निचले हिस्से में ही है, ऊपर की जानिब इसकी मिकदार नहीं है। और ओजोन गैस ये जो है सबसे कम जो है ये ओजोन गैस हवा में है, लेकिन ये जो है फायदेमंद गैस है। ये सूरज की सीधी किरणों को जमीन पर आने से रोकती है ये गैस, ओजोन गैस। और ये अक्सर सुबह के वक्त मैदानों में, समंदर किनारों पर होती है ओजोन गैस। इसी तरह हवा हमारे क्या काम आती है, हवा के इस्तेमाल क्या है, तो आपने देखा होगा कि सुबह में सूरज निकलता है तो अचानक उजाला नहीं हो जाता, रोशनी नहीं हो जाती, और सूरज डूबते वक्त अचानक अंधेरा नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है। तो उसकी यही वजह है कि हवा में जर्रात होते हैं, जर्रात की वजह से जो है ये सूरज की रोशनी धीरे धीरे हम तक पहुंचती है, धीरे धीरे उजाला होता है और धीरे धीरे जो है अंधेरा होता है। ये जो है हवा के जरिए ही होता है। उसके अलावा हम एक जगह से दूसरी जगह आवाज हमारी पहुंचती है, वो भी उसका जरिया भी जो है हवा ही है। हवा ना हो तो हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। उसके अलावा हम तक जो है दूरदर्शन है, रेडियो है, इसकी इशाअत हम तक हुई है, वो भी उसका भी जरिया भी हवा ही है। इसी तरह हम चौथे कुर्रे की बात करेंगे, कुर्रे हयात। जब जमीन पर रहने के लिए जमीन और पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मिलने की वजह से जमीन पर एक चौथा कुर्रा वजूद में आया, जिसको हम कुर्रे हयात कहते हैं। और पूरे निजाम शमसी में जमीन ही ऐसा सैयारा है जहां पर जिंदगी मुमकिन है। जमीन के अलावा ऐसा कोई सैयारा नहीं है जहां पर जिंदगी मुमकिन है, क्योंकि जमीन पर पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मौजूद है, जो कि जानदार को जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो कुर्रे हयात में किन किन चीजों का शुमार होता है? सबसे पहले इंसानों का कुर्रे हयात में शुमार होता है। हैवानात जो भी जानवर जानदार होते हैं उनका भी जो है कुर्रे हयात में शुमार होता है। नबातात जो पेड़ पौधे दरख्त होते हैं उनका भी जो है कुर्रे हयात में शुमार होता है। उसके अलावा जो बारीक बारीक जो है जीरू होते हैं उनका भी जो है कुर्रे हयात में शुमार होता है। इसी तरह कुर्रे हयात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुर्रे हयात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको जानदार और बेजान के नाम से जानते हैं। जानदारों के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, कुर्रे हयात का एक हिस्सा जानदार है। जानदार में मैंने बताया आपको कि इंसान है, हैवानात है, नबातात है, और बारीक बारीक जो जीरो होते हैं उनका जो है कुर्रे हयात के जानदार हिस्से में शुमार होता है। उसके अलावा बेजान के अंदर हमने जो पहले तीन कुर्रों की बात की, जिसमें हिजरी कुर्रा, कुर्रे आब और कुर्रे बाद का शुमार बेजान हिस्से में होता है। इसी तरह हमने चार कुर्रों की बात की है। अब हमको देखना यह है कि इंसानी तरक्की के दौर में कुछ ऐसी सरगर्मियां, कुछ ऐसे काम इंसान कर रहा है जिसकी वजह से इन कुर्रों को नुकसान हो रहा है, कुदरत को नुकसान हो रहा है। जैसे कि हम हिजरी कुर्रे की बात करें, जमीन की बात करें, तो आज जो है मादनी तेल निकालने में, जमीन से जो है मादनी तेल निकालने में और जमीन से पानी निकालने में जो है बहुत ज्यादा गहराई तक कुएं खोदे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा गहराई तक खोदना ये जमीन को नुकसान पहुंचाने वाला अमल है। उसके अलावा कुर्रे आब यानी पानी किस तरह गंदा हो रहा है, तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है, मिल्स जो होती है,
उसका जो केमिकल वाला पानी होता है, गंदा पानी होता है, या बहुत सी बस्तियां होती है उसका जो भी गंदा पानी होता है वो जो है नदियों में, तालाबों में, समंदरों में ऐसे ही छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है भाई, समंदर के अंदर, नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर जो मछलियां वगैरह होती है, समंदरों में पानी में रहने वाले जो जानदार होते हैं वो मर जाते हैं और पानी भी जो है गंदा हो जाता है, वो इस्तेमाल के लायक पानी नहीं रहता। उसके अलावा जो है समंदर के अंदर से भी मादनी तेल निकाला जाता है। मादनी तेल निकालते वक्त जहाज के जरिए, मादनी तेल निकालने के बाद जहाज के जरिए वो जो है लाया जाता है। अगर जहाज में से जो है ये बहुत सा तेल जो है लीक होने की वजह से पानी में गिरता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी भी आलूदा होता नजर आ रहा है। आपके सामने जो तस्वीरें है। उसके अलावा हवा कैसे आलूदा होती है, अभी हमने देखा, जमीन के बारे में देखा, पानी किस तरह आलूदा होता है वो देखा, अब हवा कैसे आलूदा हो रही है वो देखा। अब देखते हैं हवा। आपके सामने ये जो तस्वीर है जिसमें जो है गाड़ियां रास्ते से चल रही है। आपने देखा होगा शहरों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, ज्यादा बस्ती होने की वजह से, ज्यादा लोग होने की वजह से गाड़ियां ज्यादा होती है। अब जो है गाड़ियां रोड पर चलती है जिसका धुआं निकलता है, ज्यादा धुआं निकलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होता है जो कि हवा को आलूदा करती है ये गैस। उसके अलावा फैक्ट्रियों के धुएं होते हैं, मिल्स के जो है धुएं होते हैं, वो भी जो है आलूदा हवा हवा को आलूदा करते हैं। उसके अलावा आबादी बढ़ने की वजह से इंसानों को आबाद करने के लिए जंगलात काटे जा रहे हैं। जंगलात कटने की वजह से क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जमीन पर जो है दर्जा हरारत बढ़ी है, जमीन पर गर्मी बढ़ी है। इसी तरह हवा की आलूदगी हमने देखे, इसी तरह ये सब हमने देखे। तो हमारे सामने आपकी ही किताब की मश्क दी हुई है, कुछ सवालात दिए हुए हैं जो हमने पढ़ा है, उसी में से ये सवालात है। और ये सवालात आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, जिसमें पहला जो हेडिंग है सवालात के जवाब लिखे, उसमें पहला सवाल है हमारी जमीन के मुतालिक आप क्या जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद सूरज से अलग हुई जमीन को जदीद शक्ल में आने में कितना वक्त लगा, क्यों। तीसरा सवाल है जमीन के कुर्रों का आपसी क्या रिश्ता है। इस तरह नीचे 5 खाली जगह भी दी हुई है, जमीन पर कितने कुर्रे हैं, यानी जमीन पर कुल कितने कुर्रे हैं, खाली जगह की शक्ल में लिखा हुआ है। इसी तरह उसके नीचे अल्फाज मानी दिए हुए हैं, उसके नीचे जो है आपको सही गलत है, ये जो मश्क दी हुई है, खुदामुजी दी हुई है, इसको जो है आपको अपनी नोट में लिखना है। इसी तरह यहाँ पर हमारा ये सबक पूरा होता है। शुक्रिया।